विष्णु समाज जागृति मंच के सभी सदस्यों को मेरा न्योट प्रणाम। गुरु महाराज की अमृतवाणी शब्दवाणी के हर अध्याय की लाइव चर्चा ज्ञानी जना के साथ में, धर्मात्मा के साथ में और मात्र शक्ति के साथ में विष्णु समाज जागृति मंच पर देखने को और सुनने को मिलती है रात 9 बजे से 11 बजे तक। इसी लाइव शो में बीती रात शब्द संख्या 55 पर लाइव चर्चा हुई और उसके कहीं भावार्थ और सर्वार्थ ज्ञानी जना ने जो दर्शन के लोग थे सैकड़ों की तादाद में, उन सभी के समक्ष रखे। का सारांश रूप है कि गुरु महाराज और ज्ञानी जना की आपसी चर्चा से कुछ ये है कि रण गठिया के खोज फिरंता सुन सेवंता खोज अस्थि को पायो, लोकप्रिय को खोज फिरंता सुन सेवंता खोज सूर्य को पायो। यानी प्रसंग कह रहा है कि एक रूपी नाम का जो भी जिज्ञासु गुरु महाराज के समकालीन था और उनको गुरु महाराज ने एक कंचन रूप करके उनकी भ्रांतियां को दूर करके, उनको पाखंड और अंधविश्वास से उनको दूर करके अपना अच्छी तरीके से दीक्षित होने के बाद में उनको परोपकारी कार्य के लिए उनको लगाया गया था। और उसके बाद में कुछ लोगों ने उनको बहकाया, भटकाया, उकसाया कि तुम तो पहले इतने तुम्हारी ये क्रियाएं थी और तुम अभी एक मामूली से काम कर रहे हो, जो परोपकारी के नाम पर, जो एक व्यू के नाम पर उनको लोगों की सेवा के लिए लगाया गया था। तो वहाँ से उसको फिर वो आवेश में आकर उनके साथ में कुछ अभद्र व्यवहार किया और उस अभद्र व्यवहार के बाद में गुरु महाराज के पास में जब वो आया शिकायत करके लेके, तब गुरु महाराज ने उनको बताया कि तुमको पता नहीं है कि ये जो परमात्मा का जो नाम है ना, वो कहाँ से कब मिल गया। तुमको इतना बताया, दुनिया तुमको क्या कहती है नहीं कहती, जैसे हाथी की तरह, तुम हाथी की तरह तुमको बनाया, तुमको एक तरीके से शुद्ध बनाकर सोने रूप में तुमको बनाया, मगर तुम ये जो कर रहे हो इसके लिए कि एक उदाहरण गुरु महाराज ने इसमें बताया है। मोथरिए के मोथरिए वाली गुरु महाराज ने बात बताई कि जिस तरीके से मोथा जो घास होती है वो न जाने कितना साल बाद में भी, जब मतलब पहले अकाल वगैरह होया करते थे, फिर भी जब भी बरसात की बूंदें जब गिरती थी जमीन पर, तो उनसे वो बीज भी है उसका नहीं है, मतलब उसके नीचे में एक थान रूप होता है, वो मतलब बड़ा मीठा होता है और उसी से वो अंकुरित होता है। तो गुरु महाराज ने बताया कि तुम्हारे को इस तरीके से एक गुरु मिल गया, फिर तुम इन लोगों की बातों में आकर क्यों अपने आप का जीवन है वो खराब कर रहे हो। और गुरु महाराज ने इस शब्द का सारांश ये है कि आदमी को कर्तव्य परायण होना चाहिए और परोपकारी कार्य में कार्य करता रहना चाहिए और परम पिता परमेश्वर का ध्यान धरना चाहिए। लोगों के कहने सुनने से, लोगों के कहने के पास में बातों में कोई आस्था नहीं होती है। लोग तो न जाने किसी तरीके से कुछ कैसी भी टीका कर देते हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं उनके पास में बातों से कुछ ज्ञान अर्थ नहीं निकलने वाला है। तो गुरु महाराज की जो शब्दवाणी है वो हमको ये बोध कराती है कि किसी के कहने से अपनी आस्था को कभी भी आदमी को कम नहीं आंकना चाहिए। आस्था वो जो है वो परमपिता परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी एजेंट के माध्यम से बताई हुई आस्था अपने लिए कारगर साबित हो सकती है। गुरु महाराज की शब्दवाणी हमको बहुत कुछ सिखाती है। जुड़े रहिएगा। आज शब्द संख्या 56 पे लाइव चर्चा होगी और उस लाइव चर्चा का आनंद देश विदेश में बैठे हुए विष्णु उठा रहे हैं, तो आप भी उठाइए। विष्णु समाज जागृति मंच के साथ जुड़िएगा। नियमित लाइव चर्चा का ये कारवा बढ़ता हुआ शब्द संख्या 56 पर इसी तरीके से 120 शब्द होंगे, उनकी पूरा विश्लेषण होगा शब्दवाणी के ऊपर में। तो आप सभी इस वातावरण का, इस आनंद में जो ज्ञान चर्चा है उसके आप जरूर सहभागी बने, पूरे परिवार सहित। बहुत आसान है, एक मोबाइल पर क्लिक करिए विष्णु समाज जागृति मंच और सीधे जुड़िएगा मंच की लाइव चर्चा के साथ में। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर। ओम विष्णु शरणम।